मेनका गांधी अमेठी कभी नहीं आई उसके बाद। जिस गढ़ में वो अपनी बहू का अपमान कर दें, वहाँ दूसरों की बहू बेटियों को छोड़ेंगे। अ फैमिली दैट हैज हैड देयर स्लिपर्स पिक्ड अप बाय मिनिस्टर्स। जब राजीव गांधी यहाँ चुनाव लड़े थे, 97 बूथ्स कैप्चर किए कांग्रेस पार्टी ने। लोगों के दिमाग में ये है कि बूथ लूटना मतलब बिहार में होता होगा, आरजेडी करता होगा। राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, जब राहुल जी सांसद थे, वहाँ भागवत करने को अगर कोई बैठता था तो उसका पूरा का पूरा पूजा का सामान उखाड़ दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। मुलायम सिंह यादव को खाने की मेज पे बैठने नहीं देते थे। गांधी परिवार के किस व्यक्ति ने कहा था बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी के ऊपर थोड़ा बड़ा अटैक हो जाएगा, कुछ चल जाएगा, गोली वोली, कोई बात नहीं। मेनका गांधी यहाँ पर प्रत्याशी थी जब वो गांधी खानदान से लड़ी। इमेजिन, लिटरली शी इज स्ट्रिप्ड, शी इज असॉल्टेड। फेसबुक पे नहीं, ट्विटर पे नहीं लड़ा जाता, टेबल पे लड़ा जाता है चुनाव। दिवस हमें मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर्स चाहिए। ठीक तो बताओ, संडे कौन होगा, मंडे कौन होगा, ट्यूसडे कौन होगा, वेंसडे कौन होगा? यहाँ तो 50 साल गांधी खानदान का राज रहा। गरीबी हटाओ का नारा पूरे देश को दे रहे थे, यहाँ क्यों नहीं हटाए? खटाखट फटाफट एक थप्पड़ मारोगे, दूसरा गाल हाथ नहीं करूंगी, आगे हाथ तोड़ दूंगी। पीपल अप्रोच में, इनसे गोली मार देंगे। So, मैंने अपने कार्यकर्ता की अर्थी उठाई है। कोई ना कोई दिन मेरा भी नंबर आएगा। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Amethi in Uttar Pradesh. My guest today is Smriti Irani, sitting member of parliament from this constituency. Smriti Irani is contesting for the parliamentary seat of Amethi for the third time. She won from here in 2019, defeating Rahul Gandhi, which saw him getting elected from his optional seat in Kerala. Smriti Irani has appeared on the ANI podcast in number 123. Smriti ji, thank you so much for being part of the podcast. Thank you. I really appreciate it in the thick of campaigning that you are sparing time to talk to us. So in the last leg, what does it look like to you right now? जीत रहे हैं, बहुत जोर से जीत रहे हैं, बहुत heavy margin से जीत रहे हैं कि it's okay? देखिए, जीत रहे हैं, अगर जीत नहीं रहे होते तो राहुल गांधी कभी ये सीट छोड़कर जाते नहीं। अगर जीत की गुंजाइश हमारी ना होती तो गांधी खानदान इन टोटलिटी ये सीट छोड़ता नहीं। अगर जीत की उनके लिए थोड़ी सी भी संभावना होती तो परिवार का कोई ना कोई जरूर लड़ता। तो जीत जीत होती है, जीत रहे हैं, ये खिताब तो स्वयं गांधी खानदान ने हमको दे दिया। लड़ नहीं रहे हैं, पर ऐसे लगता है जैसे नूरा कुश्ती हो रही है कि प्रियंका गांधी एक्चुअली लड़ रही हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो उनका उम्मीदवार है, nobody really knows, he is not the stature of a Gandhi family person here, but then everybody knows he is part of the family. I think what is fascinating is that मुझसे कहा गया पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं, फिर कहा गया नहीं सामने से लड़ रहे हैं, फिर कहा गया कि आपकी औकात ही नहीं है लड़ने वाली। So their campaign, they ran a whole hashtag on Twitter कि इसकी कोई औकात नहीं है, इसलिए गांधी खानदान में कोई इसके मुंह नहीं लग रहा। It is fascinating कि 2024 में आज भी सत्ता से बाहर रहकर भी इतना एरोगेंस है कि आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्याशी को विकास के मुद्दों पर डिबेट करने की बजाय उसका पर्सनल स्टैचर कैसे अटैक कर सकते हो, वो आपका फोकस हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो सत्ता से बाहर रहकर इतना एरोगेंट है, आप सोचिए जब इनके पास सत्ता थी तब कितना अहंकार होता होगा। तो पर्दे के पीछे से तो कायर लड़ते हैं, दम होता तो सामने से मुकाबला करते। पहले कहा मेरी औकात नहीं है, फिर यहाँ पर एक राज्य के मुख्यमंत्री को कमान सौंप दी, और अब गांधी खानदान नुक्कड़ नुक्कड़ सभा कर रहा है। सो आई गेस इतनी खराब औकात भी नहीं है मेरी। नहीं, पर पर्सनल औकात मतलब you're already a sitting MP, तो फिर पर्सनल। I don't think that matters. A family that has had their slippers picked up by ministers, I don't think they care for ministers in the Modi cabinet. A family which has espoused stature by saying अरे बड़े बड़े नेता आके झुक के सलाम करते हैं राहुल जी को, प्रियंका जी को, उनके लिए मैं किस खेत की मूली हूँ? जिसने प्रधानमंत्री मोदी को इतने अपमान भरे शब्द कहे, चाय वाला कहा, प्रधानमंत्री की औकात पे इतना बड़ा बवाल खड़ा किया, वो
जैसे को तो रोलने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे. सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग. Well, what Priyanka says is that ahankar is in your party leaders because How? वो कहती हैं कि जब राजीव गांधी यहाँ पे थे तो वो गलियों में घूमते थे लोगों से आम तौर पर जैसे just like talking You with know, to people. romanticize poverty is a very old Congress political strategy. गली में घूमने की नौबत क्यों आई, सड़क क्यों नहीं बनाई, ये प्रश्न होना चाहिए. कीचड़ में अपने आप को घसीटने की जरूरत क्यों पड़ी, सड़क क्यों नहीं बनाई. क्योंकि ये वो परिवार है जिसने प्रधानमंत्री देखे कई, ये वो परिवार है जो प्रधानमंत्री बनाता भी था. तो फिर इस परिवार का इस क्षेत्र में, और चूंकि आप श्रीमती वाड्रा के कथन का उल्लेख कर रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगी ये मेरा इंटरव्यू बीच में रोक के 2012 का उनका एक स्पीच है वो चला दीजिए, जिसमें प्रियंका जी स्वयं स्वीकार कर रही हैं हम 20-20 सालों से अमेठी में हैं, लेकिन हमें दुख है कि हम अमेठी का विकास नहीं कर पाए. ये प्रियंका जी का 2012 का कथन है. 14 के बाद ही तो सड़कें बनना शुरू हुई, लेकिन सड़कों की तेज रफ्तार से बनना ये तब संभव हुआ जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, यहाँ अमेठी का सांसद भी भाजपा का हुआ. तो आज जिन चमचमाती सड़कों से वो घूम घूम के मोदी को गाली दे रहे हैं, वो सड़क भी मोदी ने ही बनाई है. प्रियंका गांधी ने जब वो कहा था, द रीजन वी वर टोल्ड एट दैट टाइम इज बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स व्हिच वर ऑफ मुलायम सिंह यादव एंड मायावती. वो उस टाइम अलायंस में नहीं थे ना. No, but Mulayam Singh Yadav supported them politically at the center. In the center, yes, but in the but the state, issue is कि आपके सेंटर में सत्ता में इतनी दोस्ती है, दोस्ती का फायदा अपने अमेठी की जनता को क्यों नहीं दिया. तो उस वक्त तो भी आप कहते थे अपनी कमान संभालने के लिए उस सत्ता को उपयोग कर सकते हो, जनता की सेवा के लिए उस सत्ता का उपयोग नहीं कर सकते. एंड सिंस यू मेंशन मुलायम सिंह यादव जी, ये तो सत्ता का सहयोग पाने के बाद भी इन्होंने मुलायम सिंह यादव का कब सम्मान किया था. आपको याद है, यू आर अ वेरी वेरी सीनियर 272 वाला जो नहीं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं. मुलायम सिंह यादव को खाने की मेज पे बैठने नहीं देते थे, याद है आपको. और जहां तक कि मुझे सहयोग नहीं मिलता, अखिलेश यादव इज ऑन रिकॉर्ड टू से मुझे कभी अमेठी के गांधी परिवार के सांसद ने पत्र लिखकर कहा ही नहीं कि उनको क्या चाहिए. अब ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है. मुलायम सिंह यादव एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रभु चावला, उनके साथ एक टेलीविजन न्यूज नेटवर्क के इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि 2014 में सोनिया गांधी ने फोन किया था कि भाई मेरे बेटे को बचाइए, उसको 1 लाख वोट ट्रांसफर कराइए. मुलायम सिंह यादव इज ऑन रिकॉर्ड टू से मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर किया. वोट ट्रांसफर कैसे होता है, किसी ने यह सवाल कभी नहीं पूछा. और वो भी 1 नहीं 2 नहीं, 1 लाख वोट. और अगर आप 2014 का परिणाम देखें अमेठी का, मेरे और राहुल गांधी के बीच का फर्क 1,07,000 वोट का था. तो अगर मुलायम सिंह यादव वो 1 लाख वोट ट्रांसफर ना करते, तो मैंने 20-22 दिन के अंतराल में इतना फासला कम कर दिया था कि 7,000 वोट से ही वो हारते हैं. What are you insinuating, transfer? Because I would think He's on record. I would think One cannot deny the fact that Mulayam Singh ji went on record to say Sonia Gandhi called me and said transfer votes, and I transferred votes. मतलब कि अपने How do you transfer votes? Tell the villagers that instead of giving it to Samajwadi Party. That they've been telling everybody even through all elections. How can one individual who is in power transfer votes? That individual who's no more but has said on video that Sonia Gandhi called him and said, transfer votes. What did Sonia ji mean by saying transfer votes? What did Mulayam ji mean by saying, हाँ मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर कर दिया है? Why do you think Akhilesh Yadav goes back to the Congress fold Akhilesh is again and carrying again? the burden of the Gandhi family. Yeah, why? I have no idea. I would wonder because For that you'll have to talk to Akhilesh. Because why get humiliated in Madhya Pradesh? And still defer to the Gandhi family? That's only for Akhilesh to answer, not me. Because I have covered your 2014 election, 2019 election. Whenever I saw the Congress rallies which were happening, the groundwork was only done by the Samajwadi Party. Whereas your rallies, the groundwork is all done by your BJP karyakartas. Whereas there, it's always been whether They've never had workers here. They've had mathadishas and dalals. Otherwise, do you think Rahul Gandhi would run? Who are the dalals and what do they do? They can give you a list.
What did they I mean, do? it's interesting. Rahul Srivastava, a very senior journalist, was here recently to interview me. And at least he had the grace to admit on his own camera that one of the Gandhi siblings told him and identified for him in the late 90s when he came to cover the elections here कि ये फला फला हमारे लिए बूथ लूटता है. Booth capturing. हाँ. आप सोचिए, ये दोनों भाई बहन जो इस वक्त हैं, एक सीनियर पत्रकार को उन्होंने लेट 90s में कहा हुआ है आइडेंटिफाई करके बाय नेम कि उनकी पार्टी के लिए कौन कौन उनका नेता बूथ लूटता है, बूथ कैप्चर करता है. ये चिंता का विषय है कि उस जर्नलिस्ट को 90 के दशक में पता था, उसने इतने साल कभी उसको रिपोर्ट नहीं किया. और इस बार जब राहुल जी आए यहाँ पर, राहुल श्रीवास्तव, मैंने उनसे कहा, साहब आप बताइए दोनों सिबलिंग्स में से किसने आपको बताया, नाम आप उजागर कीजिए, मैं आप पे छोड़ती हूँ, हिम्मत है तो बोल दीजिए. यू सी, वी डोंट फाइट ओनली द कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, we fight the entire Congress ecosystem. So when the Prime Minister says ecosystem, who are party to that ecosystem? Why did, since 2014 when the Mulayam Singh Yadav interview came out, did no journalist, no so-called enlightened and entitled social leader ask कि 1 लाख वोट कैसे ट्रांसफर हुआ? क्यों सोनिया जी को पता था कि मुलायम सिंह जी को फोन करेंगी जो सत्ता में, तो 1 लाख वोट ट्रांसफर करेंगे? इन अ डेकेड nobody is asked. Nobody included people like Rahul Srivastava who knew that यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ये दोनों भाई बहन में से किसने उनको बोला कि हम बूथ लुटवाते हैं धड़ल्ले से, और किसी ने रिपोर्ट नहीं किया. और आज ये दोगलापन कि ये लोग कहते हैं ये लोकतंत्र बचा रहे हैं. You think election धांधलीबाजी? Yes. Straight out. No, yes. And the issue is, Smita, they've admitted it to a senior journalist. Why is that journalist never spoken about it? कल जहां आप बैठी हैं, वहां नेटवर्क 18 के सीनियर्स बैठे हुए थे. 2019 के चुनाव में उनके एक सीनियर पत्रकार के सामने प्रमाण आया था कि गांधी परिवार के किस व्यक्ति ने कहा था बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी के ऊपर थोड़ा बड़ा अटैक हो जाएगा, कुछ चल जाएगा, गोली वोली, कोई बात नहीं. धड़ल्ले से बोलते हैं. उस पत्रकार ने सर झुकाकर अपने बॉसेस के सामने कहा, हाँ साहब मैं विटनेस हूं. मैंने कहा विषय ये नहीं है कि आप स्वीकार करते हैं आप विटनेस है, विषय ये है कि आप पत्रकार हैं, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? तो जब हम कहते हैं ना कांग्रेस का इकोसिस्टम का प्रभाव देखिए कि जो पत्रकार कहता है वो निर्भीक है, उसमें भी भय है, वो नहीं बताता. भय है कि प्रलोभन है, मैं नहीं जानती. लेकिन मैं साक्षी हूं, इस चुनाव में वो दोनों पत्रकार यहाँ थे. कल जो नेटवर्क 18 वाले थे उन्होंने स्वीकार किया, और राहुल श्रीवास्तव जी ने 2 दिन पहले यहाँ पर स्वीकार किया. 20 साल बाद, 10 साल बाद नहीं, 19 का चुनाव तो अभी. हाँ वही मैं, अच्छा 19 का, नॉट 2024. 2019 पे आपकी गाड़ी पे. 14 में मैं सार्वजनिक बोल चुकी हूँ. 14 में यहाँ नहर के पास मुझे शाम को रुका हुआ था, वो तो ठीक. 19 का प्रमाण तो एक पत्रकार के सामने हुआ है, उसने नहीं बताया, ना अपने चैनल को बताया, ना अपने बॉसेस को बताया, ना रिपोर्ट किया. उस व्यक्ति ने कल स्वीकार किया यहाँ कि हाँ साहब मुझे पता था, मैं साक्षी हूं. मैंने कहा साक्षी हो तो रिपोर्ट क्यों नहीं किया? राहुल श्रीवास्तव जी ने कैमरा पे को बोला, हाँ गांधी परिवार के भाई बहनों में से एक मुझे बोल चुके हैं उनके लिए कौन बूथ कैप्चर करता था अमेठी में. अब मान लीजिए सभी हिंदुस्तानी झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ श्रीमती वाड्रा ही सच बोल रही हैं, तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स का एक लिंक है, उठाकर देख लीजिए. राजीव गांधी के खिलाफ जब महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी लड़े थे, तब जब राजीव गांधी यहाँ चुनाव लड़े थे, 97 बूथ्स कैप्चर किए कांग्रेस पार्टी ने. और ये लोग, और ये यहाँ की बात इनको क्यों चुभती है? क्यों कहते हैं कि इस औरत की औकात नहीं है जिसका नाम स्मृति ईरानी है? क्योंकि जो लोग बूथ लूटते थे आज वो बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता से हार जाते हैं. औकात की बात तो मेनका गांधी पर भी लांछन लगाया. मेनका गांधी यहाँ प्रत्याशी थी. आप जाएं, बिना मेरे, बिना बीजेपी के, उनके इलेक्शन एजेंट आज भी जिंदा है. एक केस है, पता नहीं लीगल सिस्टम में कौन एक केस की प्रति निकाल सकता है, तेजभान सिंह वर्सेस राष्ट्रपति ऑफ इंडिया. वो फाइल हुआ क्यों
क्योंकि जब मेनका गांधी यहाँ पर प्रत्याशी थी, जब वो गांधी खानदान से लड़ी, इमेजिन अ यंग विडो विद अ यंग चाइल्ड यहाँ आती हैं, लिटरली शी इज स्ट्रिप्ड, शी इज असॉल्टेड, और यहाँ संदेश पूरे क्षेत्र में जाता है कि अगर हमने इसको नहीं छोड़ा तो तुम्हें कहां से छोड़ेंगे। तो ये जो लोगों का बड़ा वो She was fighting as an independent. Yeah, but the issue is this whole subset in Delhi that is so enamored by the giggling Gandhis. You know, they don't realize the muck, the violence, the torture they are capable of. Beneath that sheen is so much of dirt. But Menaka also hardly talks about it. Can you imagine? What will she say against her own family? What do you expect her to? I've never spoken to her about it. और मुझसे कहा जाता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं कभी अमेठी लौट कर नहीं आऊंगी, कभी नहीं आई। मेनका गांधी अमेठी कभी नहीं आई उसके नहीं, बाद। नहीं आई। मुझसे एक गुस्ताखी हुई, मैंने पिछले चुनाव में उससे पहले उनको एक बार कहा था मैम आप एक बार आएंगी, उनसे बोला नहीं गया। उन्होंने कहा I still remember that silence. And that is when I inquired, मैंने कहा क्यों नहीं? उन्होंने कहा उन्होंने कसम खाई थी वो नहीं लौटेगी कभी। So the issue is, आप जिस क्षेत्र में आई हैं, बहुत लोग इस क्षेत्र की जेन्युइन अहमियत नहीं समझते। ये बेस्टियन की जो बात कहते हैं ना, गढ़, जिस गढ़ में वो अपनी बहू का अपमान कर दें, वहां दूसरों की बहू बेटियों को छोड़ेंगे। मैंने कहा ना, यहाँ पे पत्रकार आके सत्य देख के जाता है और इतना घबराता है कि उसको रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं होती। शायद जब मेनका गांधी के साथ ऐसे हुआ तो कोई खड़ा नहीं हुआ उनके सपोर्ट में। आप What gave you the strength to bear with this? Because I'm from the footpath. हम ऐसे कई गुंडे देख चुके हैं जिंदगी में। मुझे वापस गरीबी में फुटपाथ पे लौटने पर कोई दिक्कत नहीं है। I've not been brought up in comforts. So I'm happy to fight it to the end. Like I said, they come, jing bang, shenanigans, ecosystem, everything together they come. But what riles them is that this chit of a woman. And प्रियंका गांधी ने कल एक भाषण में कहा, परसों एक भाषण में कहा कि ये सभ्यता हमारे में, ये सभ्यता, हमारी सभ्यता अलग है। क्या सभ्यता है उनकी? जो अमेठी में 4 लाख परिवारों को नरेंद्र मोदी ने टॉयलेट्स बना कर दिए। अगर एक परिवार में 4 लोग रहते हैं स्मिता जी, 23 लाख की हमारी आबादी है, 16 लाख लोग खुले में शौच कर रहे थे, ये उनकी सभ्यता है? अमेठी में 1.5 लाख परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, लोगों को अंधेरे में रखने की सभ्यता है गांधी खानदान की। 3,50,000 लोगों के घर में नलका नहीं था, लोगों को प्यासा मारना गांधी खानदान की सभ्यता है। 1,14,000 तो इन 5 सालों में मोदी जी ने आवास बनाए गरीबों के। गरीब को बिना आवास के रखना, ये गांधी खानदान की सभ्यता है। यहाँ पे कलेक्ट्रेट बनवा रही है भाजपा की सरकार, शिलान्यास अमित शाह ने किया था। कलेक्ट्रेट ना बनाना, ये उनकी सभ्यता है। यहाँ पर अगर किसी को किडनी की बीमारी होती थी, उसको लखनऊ भागना पड़ता था डायलिसिस के लिए। अब मोदी जी ने यहाँ डायलिसिस सेंटर बनाया। किडनी की बीमारी से लोगों को मारना अमेठी में, ये उनकी सभ्यता है। और आप जहाँ बैठी हैं ना आज, वहां से आधा घंटा 40 मिनट दूर एक जगह है बाजार शुक्ल, आप जाइए, वहां पे जनता से बात कीजिए। वहां पे अगर कोई भागवत, और ये 2016 की बात कर रही हूँ, जब अखिलेश जी की सरकार थी, जब राहुल जी सांसद थे, वहां भागवत करने को अगर कोई बैठता था तो उसका पूरा का पूरा पूजा का सामान उखाड़ दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। हनुमान जी की मूर्ति तालाब में बहा देते थे कांग्रेस के गुंडे। परमिशन लेनी पड़ती थी अगर आपको शुक्रवार को कहीं मंदिर में कोई कार्यक्रम करना है। और मैं आपको नाम बता देती हूँ, नईम नाम का व्यक्ति जो कांग्रेस में था, अब सपा में है। तो ये मैं आपको 60 साल पहले की बात नहीं, 16 की बात बता रही हूँ। अब वो कैंपेन कर रही हैं। क्यों? मेरी तो औकात नहीं थी अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस हैशटैग, लेकिन इतनी तो हो गई अब
कि नुक्कड़ नुक्कड़ घूम रहे हैं। लेकिन फिर से कहते हो जिन सड़कों से जा रहे हैं वो सब मोदी ने बनाए। यहाँ गौरीगंज में इनका एक पूर्व एमएलसी है, उसके गांव उसके घर तक की सड़क हमने बनवाई है। अपने घर की सड़क नहीं बनवा सकते, अपनी गांव की सड़क नहीं बनवा सकते, फिर मोदी को गरियाते हैं, भागते हैं फिर योगी सरकार के पीछे। साहब हमको एक गनर दे दो, क्यों? तैश दिखाने के लिए हम पूर्व एमएलसी हैं। ये है गांधी खानदान की सभ्यता। Why do you think she didn't fight from here Because she upfront? would lose. And she didn't want to begin her career with a loss. But now she says she's fighting this election. Yeah. So I don't understand. कि अगर मैं इतनी खराब थी तो लड़ लेते। Why poor Mr. Sharma? My issue is, it is not an individual, it is her, right? तो अगर स्मृति ईरानी इतनी कमजोर थी तो लड़ लेते। बीजेपी के अगर यहाँ पे चांसेस इतने कमजोर थे तो लड़ लेते। आप झूठ की पराकाष्ठा देखो, आपने वायनाड में जब पर्चा भरा तब नहीं बताया लोगों को वहां पे। एक और झूठ की पराकाष्ठा आप देखिए, यहाँ आए रायबरेली में, जब यहाँ बैठकर इन्होंने नामांकन भरा तब उससे पहले लोगों को इकट्ठा किया पूजा करने के लिए। वायनाड में पूजा क्यों नहीं की? आस्था का विषय है ना। आपको क्या लगता है मैं वायनाड जाती हूँ तो मंदिर में शीश नहीं झुकाती हूँ? हाँ, तो वायनाड में आप अपने झंडे छुपाओ, मुस्लिम लीग के झंडे छुपाओ, रायबरेली आओ, थोड़ी सी पूजा करो। हाँ, आप केरल में घूमो, आपके कार्यकर्ता से वहां गौ माता की हत्या करवाओ, चौराहे पे गला कटवाओ गैया का, उसके साथ पूरी केरल में आप फिर बैठ के पद यात्रा करो, उसकी पीठ थपथपाते हुए फोटो खींचो, फिर यहां करो ना आके रायबरेली में, इतनी हिम्मत है तो। जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गौ माता की हत्या की थी केरल में धड़ल्ले से, चुनौती देते हुए सनातन धर्म को, जिसकी पीठ पे राहुल जी थपथपाए थे, चले थे उनके साथ, फोटो खींचे थे, आइए ना यहाँ पे रायबरेली आके देखिए। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं इस बार कहीं किसी मंदिर में गए? हाँ, पर क्यों? कैसे जाएंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ पर 2 मंदिर हैं प्रमुख, कालेकन धाम है, अरोवा भवानी है। दोनों मंदिरों का न सिर्फ जीर्णोद्धार या फिर सौंदर्यकरण बीजेपी की सरकार में हुआ, हमारे प्रयासों से हुआ। रेलवे स्टेशन का नाम भी उन्हीं दोनों धामों के नाम से रखा गया। जनता पूछती ना, साहब स्मृति ईरानी तो भी 5 साल ही हुए हैं, तुम तो 50 साल से क्या कर रहे थे फिर यहाँ पर? भाले सुल्तानियों ने यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट में कुर्बानियां दी, मौत के घाट उतारे गए, फांसी लगी उनको पब्लिकली, उनके नाम से पुलिस स्टेशन बना, उपवन का नाम उनके नाम से दिया गया, उनके नाम से रेलवे स्टेशन का नामकरण हुआ। भाले सुल्तानी भी पूछेंगे ना कि साहब हमने तो कब दी थी अपनी कुर्बानी, तब से लेकर अब तक गांधी परिवार ने क्यों उनको कोई उत्कृष्ट सम्मान नहीं दिया? कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे हिचकिचाती है बीजेपी कुछ करने के लिए, क्योंकि कहाँ हिचकिचाती है? बिकॉज 1,14,000 घर बनाना, 4 लाख परिवारों को शौचालय देना, 3.5 लाख परिवारों को नल का देना, 1.5 लाख परिवारों को विद्युत का कनेक्शन देना, 2,20,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन देना, और यहाँ जितनी भी गैस एजेंसीज हैं और जितने भी पेट्रोल पंप हैं सबका कांग्रेस से रिश्ता है। तो अगर गैस एजेंसी आपने अपने किसी समर्थक या नेता को दी थी, उस नेता से ही दिलवा देते गैस का सिलेंडर। कैसे कांग्रेस का रिश्ता? हाँ, वो बहुत सारे नेता हैं उनके। आप देखिए ना, आप सलोन में जाइए, सलोन में मैं आपको बता दूंगी, नसीराबाद इलाका है, जाइए, वहां पर त्रिपाठी जी का गैस का स्टेशन है, पेट्रोल पंप का, वो घूमते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं तो आपको नाम एक एक करके बता दूंगी सारे। यहाँ गौरीगंज आपको चौराहे पे मिलेगा जो पेट्रोल पंप, वो भैया जी कांग्रेस का प्रचार करते रहे, उनकी 2 पुश्तें कांग्रेस में चली गई। तो आपको पेट्रोल पंप बताइए, गैस एजेंसी बताइए, मैं उनके नेताओं का नाम बताती जाऊंगी। एक नाम तो आपको मैंने ले दिया अभी। तो इन सबको इशू इज दे गेव इट टू देयर लीडरशिप so that they could control supplies of essentials in the area. Why not serve the people? For instance, चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस नहीं था अमेठी में, वो योगी सरकार में बन रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं था, वो योगी सरकार में बन रहा है। बाईपास बनना था, 30 साल से उसकी मांग थी,
योगी सरकार से हमने प्रस्ताव करवाया, भारत सरकार ने बाईपास 30 साल क्यों नहीं बनाया उन्होंने? और जो एनएच की रोड है वो तो उनकी माताजी के अंतर्गत आ रही थी ना, 10 साल, वो क्यों नहीं बनाया? एक्सप्रेसवे से अब जो अमेठी जुड़ा है, जब माताजी की सरकार थी तब क्यों नहीं बनाया? आप कह सकते हो सपा हमारे साथ में, बड़ा कन्वीनियंट होता है, कोई काम नहीं होता तो दूसरे की फॉल्ट है, कुछ हो जाए तो वो मेरा योगदान है। तो यहां का तो आप किसी के मत्थे मढ़ नहीं सकते, क्योंकि यहां तो पूरी सत्ता आपकी थी। Neighboring Raebareli, what about that? मैंने कहा वो तो छोड़ ही दो, यहां की तो पूरी सत्ता आपकी थी ना। सोनिया जी in Raebareli could not claim that she is not getting Sapa support, because if she had so much of an impact on Mulayam Singh Yadav that he transferred 1 lakh votes, you think he wouldn't have done development in Raebareli? So now people are asking these questions. Do you think Rahul Gandhi is going to win from Raebareli? If he had an opportunity of only winning Raebareli, would he have filed from Wayanad? Do you think that's He's an afterthought? hedging bets. That's an afterthought to fight. He's hedging. Yeah, obviously, if Of you course. fight. But can you imagine? Is that a leader? Doesn't have the capacity to fight on his own. You as a senior journalist today have said कि यहाँ पे तो उनकी कोई साख ही नहीं थी, समाजवादी पार्टी के नेता काम कर रहे थे उनके लिए. हाँ, that I've seen myself. But that's what I'm saying. तो ये कैसा नेता है जो अपनी एक लोकसभा क्षेत्र में अपना संगठन नहीं बना पाया? क्योंकि 20 साल से कांग्रेस बिफोर द 2014 मुझे तो बाकी सब छोड़ दो, सारा खानदान छोड़ दो, 15 साल राहुल गांधी यहाँ रहा ना, 15 साल में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाया वो व्यक्ति. आपको एक और उदाहरण देती हूँ. रामू सिंह कसारा हैं, अमेठी विधानसभा में जाके मिल लीजिए. 20-25 साल कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे. उन्होंने कहा दीदी उनके घर गए तो हमसे पूछा क्यों मिलना है, फॉर्म पे लिख के दो, देखी जाएगी. कहा पानी पिला दो, कहा नहीं बाहर जाओ. रामू कसारा ने वो राजदीप सरदेसाई के कोई कार्यक्रम में सीधा धड़ल्ले से बोल दिया, मंच से बोला कि एक गिलास पानी नहीं पिलाते थे. और चुनाव छोड़ दीजिए, चुनाव से पहले न्याय यात्रा में आए थे ना, भीड़ तो छोड़िए, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं आया था, है ही नहीं तो आएगा कहां से? और आपने उसकी पुष्टि कर दी. आज भी 15 लोगों, 20 लोगों या 30 लोगों या 100 कुर्सियां लगा के उनको नुक्कड़ सभा के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं. गाड़ियां आती हैं कांग्रेस की आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उसके सारे वीडियोग्राफिक एविडेंस हैं. तो जो आदमी 15 साल अपनी पार्टी को यहाँ पर ना कोई सिस्टम बना पाया, ना कार्यकर्ता जोड़ पाया, वो हमें धौंस दे रहे हैं. ये तुम अखिलेश पे डिपेंड होके तो अपना चुनाव लड़ते हो. और इस लोकसभा क्षेत्र में 5 में से 4 विधानसभा में तो जमानत जब्त हुई है कांग्रेस पार्टी की. आई कैन अंडरस्टैंड दिल्ली इकोसिस्टम सपोर्टिंग देम. ये बड़ा मतलब यूट्यूब वाला चल रहा है, फेसबुक पे नहीं, ट्विटर पे नहीं लड़ा जाता, टेबल पे लड़ा जाता है चुनाव. तो कितना भी लोग आके यहाँ के लोग सफर पीपल आर गोइंग एंड आस्किंग रॉबर्ट वाड्रा, ही सेज अमेठी के लोग मेरे पास आ रहे हैं कि लड़ लो यहाँ पे. कौन आ रहा है? इट सीम्स ही क्लेम्स दैट पीपल आर कमिंग नेम एंड वही तो कह रहे कौन. बहुत से देखिए रॉबर्ट वाड्रा क्यों लायक नहीं है कि उसे टिकट दी जाए, ये विषय उनके परिवार का है. क्यों सोनिया जी को लगा वो लायक नहीं है, ये सोनिया जी जाने. क्यों श्रीमती वाड्रा को नहीं लगता वो लायक नहीं है, ये श्रीमती वाड्रा जाने. क्यों राहुल जी को लगता है उनके जीजा जी लायक नहीं है, ये राहुल जी जाने. मेरा विषय ही नहीं है. बट ही केम टू अमेठी एट द टाइम ऑफ मिस्टर शर्मा's filing of nomination. I have no idea. I think I have nothing better to do than to track what Mr. Vadra is doing. What is your opinion about your opponent Mr. Sharma? वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी के वक्त से he has been working out here. वो है he's not from the state but he says he's lived here all his life, whereas you haven't. Like I said, you're sitting in my house right now. Yeah. I don't think that's missed by anybody. So एक जमाना था कि कांग्रेस का नेता जो कहता था अखबार मात्र वो छापता था. आज दे आर मल्टीपल मीडियम्स ऑफ फाइंडिंग इंफॉर्मेशन. तो आप भले ही जैसे किसी ने इंडियन एक्सप्रेस में छाप दिया, बीजेपी के किसी नेता से कोट नहीं लिया, सो कॉल्ड बीजेपी सपोर्टर से किया. लेकिन आप बताइए, अच्छा मैं दिल्ली इतना नहीं जानती जितना आप जानती हैं, इंडियन एक्सप्रेस की प्रेस में क्या नेशनल हेराल्ड छपा था कभी? फिर क्या वो निष्पक्ष होकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं? और यहाँ पे कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता नहीं है. लेकिन विषय यह है, इकोसिस्टम के लिए बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई फितूर तो होना चाहिए. 19 के चुनाव में क्या कहा गया था? अरे नहीं जीत रही.
The Delhi's media system, I know very well because there was a time, there was this rule, there was this thing that, political parties can record their own videos and it will be played on Doordarshan. Issue is not that. And nobody would I give the don't BJP. think that issue is not that, whether you can show my video or not. Issue is, if you knew that one Gandhi sibling has openly admitted to a senior journalist कि हम booth capture करते हैं, is that not worthy of a headline? Issue is that if a senior journalist saw proof that I am to be attacked physically or my entourage is to be attacked so that I can be scared, is that not newsworthy? These are award-winning journalists you're talking about. Yes. Working for award-winning channels. Yes. Considered So the see- best. Who had their annual day in Rashtrapati Bhavan. Yes. So if there's anybody who can now give you admitted proof of what truly the ecosystem is all about. This is not an ecosystem that existed in the late 90s, doesn't exist today. You're talking about award-winning journalists who had access to Rashtrapati Bhavan. I asked you this in 2014. I'm asking Who you don't this. like a titch of a woman telling them and showing them their realities. Who go to Rajya Sabha. Huh. Yes. And then try to beat down BJP spokespeople on their channel. Shout down their only colleagues who just want to dabble into, what if? And they show some kind of common sense to say Modi's coming back to power. Who get very irritated by it. Yeah, this is that lot. Who will then pontificate. Oh, that woman won't know anything. Modi won't know anything. Amit Shah won't know anything. It's for the challenge that you're here. It's for a challenge, or you have a bigger. See, this is a vichardhara ki ladai. Congress didn't pick this area because they were fascinated by the people. They picked this area because demographically, the area's composition of vote bank was suitable to the Congress party. The issue is even that vote bank voted them out. They are that bad. So if there's one place wherein the vote bank says कि ये लायक नहीं है, that is Amethi. Last time they had one seat in entire Uttar Pradesh. What do you think is going to happen to the Congress in this election? Do you see the vitriolic stuff being spoken by Mr. Gandhi? 3 दिन पहले रायबरेली में उनका एक भाषण था जिसमें वो ये बता रहे थे किसकी शादी में औरतों ने किस प्रकार का लहंगा पहना है. हाँ, उठाकर देखिए वो भाषण. इस प्रकार के भाषण देने लगे हैं. इसका मतलब क्या है? वो भाषण देते हैं, ऐश्वर्या राय कैसे नाचती है. अरे उसके ससुर के घर से तुम्हारी माताजी की डोली उठी है भैया. तो जो अपने आसपास औरतों के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, जस्ट टू मेक देमसेल्व्स पॉलिटिकली फ्लैशी, उस गटर में मुझसे क्यों हाथ डलवा रहे हो? Priyanka Gandhi was asked why she speaks Hindi so well, and she said, "I spent my childhood in Teji Bachchan's home." And then her brother goes on to demean Teji Bachchan's बहू. That is the, कहते हैं ना, आपको हमारी सभ्यता समझ नहीं आ रही. ये है सभ्यता उनकी. Also, Aishwarya Bachchan was not there in Ayodhya. Issue is not that. I mean, I'm just saying factually. Look at his fantasy. You're talking facts. I'm talking about his fantasy, political, I think, instrument that he's hoping to use against Modi. He doesn't care who he demeans. Both of them say that because you don't have your party, when I say you, I mean your party, because you people don't have answers. You Well, say I'm giving you Pakistan, answers. China. But issue is, if the issue of Article 370 comes to the fore, and somebody who is a supporter of Rahul Gandhi says कि Pakistan से डरो, is that not an issue for BJP to respond on? If Rahul Gandhi says Article 370 हम वापस ले आएंगे, is that not an issue for the BJP to address? If Rahul Gandhi stands in parliament and says कहाँ हिंदुस्तान की सेना ने आक्रमण किया, उसका proof दीजिए, is that not BJP's issue to address? मैंने कहा था बिगेस्ट हिपोक्रेसीज, तुम बूथ कैप्चरर्स हो, तुम लूटते हो बूथ. तुम्हारे मुंह से लोकतंत्र को बचाने की बातें शोभा नहीं देती. लोगों के दिमाग में ये है कि बूथ लूटना मतलब बिहार में होता होगा, आरजेडी करता होगा.
राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा। आप सबका फोकस तेजस्वी पे है, तेज प्रताप पे है, लालू जी पे है, वो जो है। लेकिन इनके करिश्मा से इतना मंत्रमुग्ध मत होइए, ये भी बूथ लूटते हैं। This is the reason why Madhvi Lata is now known as Smriti Redux, because she's the one also who said in Hyderabad I'm saying that it's you happening. can say whatever you want about OSC, at least you know what he's capable of, right? Here, like I said, the giggling Gandhis would have you believe that they are of pristine nature. They're not. We were talking about women's honor and pride, which you were talking about. What do you have to say to a woman colleague from the parliament, Swati? What has happened to her, Swati Maliwal? Today at a press conference, Akhilesh He's and walking around with the assaulter. Vibhav. Now, the Chief Minister of Delhi is walking around with the one who's assaulted her, which is admitted by the Aam Aadmi Party. So now it's for them to answer. They were at a press conference in which I know. Akhilesh was asked. I know. Forget Akhilesh. The Chief Minister is walking around with the assaulter. Do you think that India Alliance has got a new zest to Has take it? on because Has of it? Because of Kejriwal who's fighting 22 seats? because it's Who can't manage his own life right now? he seems, Honestly, he seems to have got super aggressive and he taken was so over. aggressive he left the mic the minute he was asked a pointed question. And who says, मुझे वोट दो ताकि मैं जेल के बाहर रहूंगा? नॉर्मली नेता क्या कहता है? वोट दो ताकि गरीब के लिए घर बनाए, वोट दो ताकि युवा शक्ति को हम लोग साक्षर करें, उनको हम स्किल्स दें। ये पहला आदमी है जो कह रहा है वोट दो ताकि मैं जेल से बाहर रह सकूं। Doesn't make sense. Well, his explanation is that वोट दो ताकि मैं जेल से बाहर हूँ और आपका काम करूँ. That's नहीं, what. how does was he the say this? extension. Is he of the opinion that the Supreme Court will be influenced by his victory? It seems Is he that's what he's declaring insinuating. that he has such a control over the Supreme Court? Then it is for the Supreme Court to take action. कि धड़ल्ले से सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमसी पे वो इतना बड़ा तोहमत लगा रहा है, अंकुश लगा रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि देखो ये सुप्रीम कोर्ट जो है मैं निपट लूंगा. सुप्रीम कोर्ट should act. But he even said that, and he's going to be saying that wherever he goes. He said this in Delhi. He said it today in Lucknow that BJP जो है वो sitting chief ministers को हटाएंगी. योगी के बारे में नहीं, उसकी कहते हैं. अपनी कुर्सी खतरे में, वो पहले अपनी कुर्सी संभाले. He's attacking your voters. No, Basically, he's not attacking my voters. He's telling your voters that He's they are not being attacking. frauded. Our voters are extremely sharp. Our voters know they are voting for Modi. Our voters know Modi is not a Rahul Gandhi who keeps changing stances. Modi is not an Arvind Kejriwal who walks around with people who assault his family members. इतना दम था तो बनारस में लड़ लेता. कोई भी. He tried it No, once. I'm saying anybody. Mrs. Vadra said, I'll take on Modi. Go. Mr. Kejriwal says, I'll take him on. Go. लिया तो था आपने लोहा. देख तो लिया आपने क्या हुआ. दोबारा करने चाहिए. You can, they are bombastic. But let's come down to the brass tacks, right? Are they going to fight him in Banaras? No. But in under a week, he has created some kind of a khalbali. Basically, you usurped Rahul Gandhi's time. Correct. That's what I'm saying. So why should that bother me? That there is a flux in the Like India I said, alliance. why should it bother me? Because you are taking on the India alliance. Who's there in the alliance? Tell me. I just saw your morning tweet which says now Mamata Bandyopadhyay said I'm not in the alliance. Yeah. Right? Yeah, she has categorically said And that. if you look at Paschim Uttar Pradesh, the first round, Akhilesh and Rahul do a press conference one day before the vote is cast. If you look at the Nyaya Yatra, Akhilesh does not accompany Rahul anywhere. They did one, I But think. that, okay, fine. There's no Nyaya Yatra that he did with Rahul in Uttar Pradesh. No, yeah. What alliance are you talking about? You know, Where Channi Sahab in Punjab is abusing the so-called alliance partner. So what alliance are you talking about? Okay, fine. Let's say they're all in an alliance. Can I please know who's their prime ministerial candidate? Okay, they will say हमें multiple prime ministers चाहिए. ठीक, तो बताओ संडे कौन होगा, मंडे कौन होगा, ट्यूसडे कौन होगा, वेंसडे कौन होगा. सप्ताह के दिन से नहीं बता सकते, बताओ जनवरी में कौन होगा, फरवरी में कौन होगा, मार्च में कौन होगा. ये तो बता दो. या ठीक है 24 में कौन होगा, 25 में कौन होगा, 26 में कौन होगा, 27 में कौन होगा. यही बता दो.
ये भी नहीं बता रहे। आई गेस इट्स अ अब तो मैं कुछ भी पूछूं तो सारे अलायंस पार्टनर कहते हैं इसकी तो औकात नहीं है। ठीक है, जिसकी औकात है उससे पूछवा लो। That औकात thing is really getting to you. No, it's not. I'm just saying, I've heard it from alliance partner of Rahul Gandhi's in Maharashtra also, who will then meet me and in parliament say, "Kasa kai Smriti? Bare tha na? Ha, bhau." I'll do that. I know. Do you see? You know, everybody just wonders. No, even after how does Mrs. it work? Vadra said, Smriti, who? I was on a flight, K. Kavita, who's now in jail, is the only witness to it. And the airline was Jet Airways, so even the airline operator is in jail. But on that flight, I still remember Mrs. Vadra was sitting behind me. I just turned around and said, "Hello, I am Smriti Irani." So I have no problems. You can abuse me all you want. Even after 2014 and 2019, I walked, their footage, maybe you can take it out, me, Mrs. Gandhi, I'm very well brought up to acknowledge the presence of others and say, "How are you, ma'am?" Do you do that with Sonia Gandhi? I do it with everybody. There's footage available of me touching Mulayam Singh Yadav's feet. Yeah. Because he says, "Beta." So what do you do when an elderly person says, "Beta"? Ji, namaste, and you do pranam. You know, Akhilesh Yadav was asked that BJP आप पर इल्जाम लगाती है परिवारवाद का because all his family members are standing for it. And he said हमने उनको कहाँ रोका है, वो अभी अपना परिवार बढ़ाए. He was talking. मोदी के लिए देश परिवार है. Yeah, he was insinuating Yogi ji and Modi ji. मोदी के लिए देश परिवार है. Issue is not who in terms of hierarchy is working where in any political organization. Issue is whether an entire political organization is beholden and run literally like a company structure by one family only. Yesterday's Khargeji and Akhilesh Yadav press conference, isn't it fascinating that a journalist asks, "Kya Rahul ji Pradhan Mantri ke umidwar hain?" Akhilesh deviates. Khargeji is silent. He's the national president of the Congress party. He could have spoken if he had the authority. He didn't. बोल देते भाई, उनका नेता है, बोलो. नहीं बोले. यहाँ प्रियंका वाड्रा कहती हैं नहीं हम लोग राशन नहीं देंगे, वहां कोई और कहता है नहीं हम लोग ज्यादा राशन देंगे. I mean, flip a coin. 4 phases have gone now. Yeah, so there's a realization at the 4th phase that actually it was a great idea. Now they realized that Modi is right. Are you telling me? Begrudgingly so. ओहो, और राशन की बात कर रहे हैं स्मिता जी, आप जिस अमेठी में बैठी हैं, मैं फिर से कहती हूँ 23 लाख की आबादी में 19 लाख लोगों को राशन मिल रहा है. ठीक है, यहाँ तो 50 साल गांधी खानदान का राज रहा. गरीबी हटाओ का नारा पूरे देश को दे रहे थे. यहाँ क्यों नहीं हटाए? खटाखट फटाफट हटा देते. किसने रोका था? That they'll never answer. But now there's a realization. Is that there? Everything. Wait till what they realize on the 4th of June. अभी तो 4 ही फेज गए हैं. What do you expect on the 4th of June? Of course, Modi back as Pradhan Sevak. The resounding victory. And with one from Amethi. Uddhav Thackeray has just said कि बीजेपी की पार्टी टूट जाएगी, मोदी जी पार्टी तोड़ देंगे अगर 4th of June. मोदी जी अपनी पार्टी तोड़ देंगे. You have to be daydreaming. That man has spent 30 years of his life with absolutely nothing to do with BJP as a pracharak and gone to every part of the country. That man has fulfilled the agenda of the BJP by not only revoking Article 370, but irrespective of having overwhelming majority, respecting the Supreme Court verdict, and then see the Ram Mandir being built before him. That man will not harm the hair on the head of, let alone anybody in BJP, anybody in India. He loves his country. He loves his people. He has given his whole life. And you think people of this country don't realize that? मैंने कहा ना, आप अमेठी में हैं, यहाँ पे गांधी खानदान को नुक्कड़ सभा करने की जरूरत पड़ती अगर मोदी का इतना प्रभाव ना होता. मैं किसके नाम पे वोट मांगती हूँ? मैं मोदी के नाम पे वोट मांगती हूँ. मैंने काम किया यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन हम ये चुनाव लड़ किसके लिए रहे हैं? मोदी के लिए लड़ रहे हैं. क्या उनका कोई कार्यकर्ता धड़ल्ले से कह सकता है
कि हम राहुल गांधी को जिताने के लिए कर रहे हैं, नहीं. Do they have a sense of shame? So even Sharma ji doesn't ask Rahul के नाम पे वोट दीजिए. I don't know. I have not even heard. I haven't heard. तो जब What is interesting is, was Gehlot ji ever deployed to Amethi when Rahul was fighting the election? So the question is there a segment of Congress party that is relieved that they are finally rid of him? Because in 2019, Rahul Gandhi had said, मुझे यहाँ locals ने हरा दिया मेरे कार्यकर्ताओं ने. तो जो अपने कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं है, वो आप जनता पे क्यों थोप रहे हो? When you go, Smriti ji, to the people, when you talk to the हाँ people जी. out here, do they come and say, दीदी क्या आप संविधान बदल रहे हैं? Because No. many places, no. Because they know Modi is very articulately emphasized. No. क्योंकि बहुत से जगहों में ये बात फैली है वाया व्हाट्सएप एंड वाया थिंग की रिजर्वेशन हटा नहीं, आज देंगे, तक तो आरक्षण कितने यूट्यूब में भी बीजेपी समर्थकों के अजीत भारती करते हैं यूट्यूब. आप वो सोनिया गांधी का नाम लेते हैं, राहुल का नाम लेते हैं, डिमोनेटाइज हो जाते हैं बेचारे. मैंने कहा ना, आप इकोसिस्टम हाथ में रख के बैठ जाओ. वो एक फिल्म नहीं थी, वो कौन सी थी वो? सिस्टम हमारा है. हाँ, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा. करो जो करना है सिस्टम से. यूट्यूब से अगर चुनाव जीत रहे होते तो क्या बात थी, गांधी खानदान कभी उखड़ता नहीं. क्योंकि राजस्थान में आई बिलीव लोग बोल रहे हैं कि किताब बदल देंगे, ये करके डर बिठा दिया लोगों के मन में कि यहाँ 1500 स्कूल ऐसे थे जिनमें कभी भी टेबल और चेयर नहीं आया था. किताब तो दूर की बात है. नहीं, I mean, और जहाँ किताबों की बात है वहां पर दिल्ली में किताबें नहीं मिल रही जहाँ केजरीवाल की सरकार है. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को, कहाँ, संविधान 10 को साल किताब तो नहीं कहते बदला. हैं. तो ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कमीशन को मोदी ने दिया. पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया मोदी ने. रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया मोदी ने. रिजर्वेशन को, अब मोदी खुद ओबीसी समाज से हैं. आज तक उन्होंने कभी अपने समाज के नाम पे वोट नहीं मांगा. मैं कहती हूँ वो व्यक्ति खुद ओबीसी समाज से है. वो अपने समाज का हनन कर देगा व्यक्ति. बात जब पहले इलेक्शन में स्टार्ट हो रही थी, इट वाज ऑल अबाउट भारत अब विश्व गुरु या विश्व बंधु या विश्व मित्र बनने वाला है. G20 का जो इफेक्ट था, राम मंदिर की बातें चल रही थी. लेकिन धीरे धीरे मटन, मछली, मंगलसूत्र, इन बातों पर आ गई आप बात. 4 चीजें देखिए. मंगलसूत्र की जब बात हुई तो ये बात कहाँ से उत्पन्न हुई? कांग्रेस पार्टी ने कहा और ये गांधी परिवार ने कहा सबकी गिनती की जाएगी कमाई की. कहा कि नहीं कहा? ठीक. अब कमाई में क्या क्या है औरत के पास? स्त्रीधन भी तो है. स्त्रीधन में उसका मंगलसूत्र नहीं है क्या? दूसरा, आप कहते हैं कि आपने, आपका पूरा इकोसिस्टम ऑनलाइन, ये कहते देखा हमारे नेता ने दिखा दिया ना आपको कि आपकी इस दिन आस्था का दिन था, आपके आराध्य का दिन था. आपको ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने मच्छी खा ली. तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करें कि अच्छा मेरी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आपने हमारे मुंह पे तमाचा मारने की कोशिश की. चुप रहे. आप बेसिकली कहते हो कि वो एक गाल पे चांटा मार रहे हैं, दूसरा गाल आगे कर दो. ऐसा नहीं है देश. अब तुम एक गाल पे चांटा मारोगे तो अब देश क्या करता है? उनको गुलामी की आदत पड़ गई थी. गुलाम सर उठाए, उनको ये आदत अभी हुई नहीं है. और क्या, और क्या है? Of course, I said this in your podcast even when we did this in Delhi. मैं कम से कम उस जनरेशन की हूँ. एक थप्पड़ मारोगे, दूसरा गाल हाथ नहीं करूंगी आगे, हाथ तोड़ दूंगी. मैं उस जनरेशन से हूँ. You do embody the Shakta spirit actually. It's not about, I cannot give it a descriptive value and attach it to a scripture or my religion. But this is my mentality, this is my way of life. कि नहीं है भाई गुलाम. You are fighting elections from Uttar Pradesh, and it is in this state that the Ayodhya temple was built. Yes, and it is we in are this just state, exactly 1 hour 15 minutes from Ayodhya. from here. And it's in this state that a politician turned around and said that बेकार मंदिर बनाया है. तो फिर उनको अपने नाम से राम और गोपाल दोनों हटा देना चाहिए. कोई भी मंदिर भले ही पेड़ के नीचे बने, चबूतरे पे बने, बेकार नहीं होता. वो भगवान का वास होता है. हमारे यहाँ पर तो लोग कहते थे ना, अरे हिंदू तो पत्थर पूजता है. नहीं, हम पत्थर में भगवान के प्राण देखते हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होती है. प्रतिष्ठित होते हैं भगवान के प्राण उसमें.
How important is the Ram Temple to you people of your constituency? Are they For their energized for religious them? and faith-based way of life, very. मैंने कहा ना, यहाँ पे शुक्ल बाजार में मंदिर की घंटी परमिशन लेके बजानी पड़ रही थी 16 में. And I've said this in front of Yogi, in Jagdishpur, in front of 25,000 people. That people literally had to seek permission. आप सोच सकते हैं, आप इकोसिस्टम का प्रभाव देखिए स्मिता जी. किसी भी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में हनुमान मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति निकाल के तालाब में बहा दी जाए, हल्ला नहीं कटेगा देश में. Where was this? हियर इन अमेठी, जगदीशपुर. हाफ एन आवर फ्रॉम हियर जाइए ना, देखिए, पूछिए लोगों से. जब राहुल गांधी सांसद थे, उनकी पार्टी के पदाधिकारी ये करते थे. You don't think that politics and religion should be separated, because this is what is Then talked in that about case, in that Western case, media my reporting issue on is, this election. My issue is the Ram Mandir built from the treasury of India? No. It's built by Ram Bhakts, correct? But as a practicing Hindu, is it not my right to talk about the magnanimity of my religion? It is. What am I saying today in Amethi? 1 lakh homes built by Modi, right? For Modi, the constitution, the country and service to the nation is his religion, but he has a personal belief system. Should now I compel him to leave his belief system? Finally, I'd If like... it is about secularism and everybody is to be respected, you do not want to respect the Prime Minister's personal belief system. You want to demean him for that. Even on the issue of CAA, right? How is he not secular? If you look at the population... Because Muslims are not getting... But they're in a Muslim-dominated country. Yeah. They're not a minority there. It's a sect. Some sects of Islam are also discriminated against in those countries. The issue is, can you decipher who belongs to what sect? The issue is that whole nation belongs and was partitioned on the basis of religion. So today in Pakistan, nobody is asking why 23% of Hindu and Sikh population has come down to 3%. In Afghanistan, 2 lakh Hindus and Sikhs reduced to 500. Nobody is asking. And I am the granddaughter of refugees. Dada from partitioned Punjab and Nani from partitioned Bengal. We know of the horror stories. They were told generation after generation. जो दिल्ली में वो जाके जनकपुरी के रिफ्यूजी कैंप कहाँ लगा था, और जो कलकत्ता में, वो बता देंगे आपको, जो असम में, दुबड़ी में, आपको बता देंगे कैसे बचते बचाए सब आए थे. Prime Minister in an interview said that 10 साल से I have shut the doors on Pakistan. Let them do what they have He's to. right. But you being from a partition affected family, yes, would... I'm very proud कि मेरे पुरखों के बारे में किसी ने सोचा नहीं उस वक्त हिंदुस्तान की सरकार में. मेरे प्रधानमंत्री ने आज सोचा कि जो मेरे पुरखों का हाल हुआ वो अब इनकी बेटियों का नहीं होगा. Would you be one of those who wants a relationship to improve with Pakistan? Like I said, that I think the Prime Minister has best devised the India strategy of being a Vishwa Bandhu. The other thing I want अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रेस में है. So we need to keep our focus and our aims high. Finally, I'd also like to ask you on UCC, because we've spoken so much about religion and politics. Do you feel that UCC should be left alone because people are scared? And you're talking about 14 to 15% last count of a Muslim minority, which is scared about a UCC coming. Please understand, firstly, it is close to 200 million, correct? This is not... I'm just... Okay. I mean, Parsis are 55,000 in the world. So you're talking to somebody who's married into the Parsi community, and we are just 55,000 of them, of which 3 are my kids. I think that when we say everybody is equal under the law, we need to respect... Sorry, I want to just interrupt you on that. Your children can continue being Parsis even because the husband is a Zoroastrian. So, if I was a Zoroastrian female, my children would not have the Navjot. Yeah, that's what I wanted to ask you. And that is why when the Prime Minister speaks or when Amit Shah speaks about UCC, that these are the questions that need to be answered. I don't step into a fire temple because it is prohibited. So I respect their religion. But a woman who's from the Zoroastrian religion, the minute she marries outside,
her children cannot have a Navjot. Whether her children have the same rights as my children, there are many such debates which are yet to be Are you a had. proponent of the UCC? Do you believe in Yes. it? Like I said, if my daughters who've done Navjot marry outside, one of them is married to a Hindu now, her children cannot be Zoroastrians anymore. How fair is it to her? Do you think it should be a matter of choice that she, Like I said, like the child selects? how UCC is evolved in collaboration with all communities, listening to everybody, is an issue that the government under Modi will deal with post the 4th of June. But as somebody who has a child who has done Navjot and is married a Hindu, her children can never have a Navjot. She has to abandon that relationship with her religion the minute she married a Hindu. A question I I saw, am married under the Special Marriage Act. which is very empowering for women. The issue is, I needed a Special Marriage Act to get married. I saw an interview of yours in which you said I've paid a price for it, and when it was asked, and you said my family. Regrets? No. क्योंकि अमेठी की लड़ाई कोई इलेक्टोरल लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है. और हम जब सड़कों पे उतरते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कहने के लिए कि विचारधारा के लिए लड़ो, केरल में जाओ तो ऐसे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जाता है. बंगाल में जाओ तो उनको सरेआम फांसी देनी पड़ती है. अपने परिवार का सुख चैन सब उनको तबाह करना पड़ता है. फिर मैं अपने कार्यकर्ता को किस मुंह से कहूं कि तुम कुर्बानी दो, हम आराम से बैठेंगे. So yes, there have been huge impacts on my personal life, on my character. It has been assassinated left, right and center. But I'm alive and there are karyakartas who are dead for just being BJP karyakartas. Does online trolling hit you, hurt you? No, I have to have people approach me and say, Goli maar denge. So, Physically, they've come in front of you, actually. yeah. One of our candidates was shot. And please remind your sensibilities to 2019, after the election in Gauriganj, in Barolia Gaon, Suren Singh was killed. Yeah, you at carried his doorstep. Yeah. तो मैंने अपने कार्यकर्ता की अर्थी उठाई है. कोई ना कोई दिन मेरा भी नंबर आएगा. लेकिन जब मेरा कार्यकर्ता मर रहा है तो मैं उसके परिवार की आंख में आंख कैसे मिलाऊं? क्या कहूं कि तुम कुर्बानी दो और मैं आराम से बैठूं? Not possible. Do So, you yes. fear it? Do you know it? Do you? How fearful are those who are sending me threats? हम तो सिर्फ गांव-गांव जाके काम कर रहे हैं, मोदी का प्रचार कर रहे हैं. हमारा तो सिर्फ यही कसूर है कि सड़क बना रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, बाईपास बना रहे हैं. More power to you. All the best. Thank you so much for spending this time with us. Thank you. Hopefully, we'll see you soon. Yes, alive and kicking. And don't ask I me I'm meant kicking. in Parliament. I didn't mean that we'll see you soon and, like in that manner. But On thank that you so ominous much. note, thank you for the conversation. Thank you. Thank you so much. Thank All the you. best. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.